गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं, जिसमें अभी हम सब ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, मतलब कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये किस पे बेस्ड होता है, तो उसके बारे में हम लोग कायरल एटम होना जरूरी है। हम पढ़े थे कि कायरल एटम क्या होता है, मतलब लेक्चर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो मतलब उसमें कायरल सेंटर है कि नहीं, कायरल सेंटर को होना जरूरी है। तो कायरल सेंटर पे भी हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, उस पर कुछ सवाल भी किए थे। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं, जिसमें आज हम लोग उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ना, कितने प्रकार के, उन प्रकारों के बारे में पढ़ना। बहुत सारे ऐसे जो चीज़ हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसका जो पहला भाग, मतलब पहला जो है वो पार्ट है हम लोग का इनैंशियोमर के बारे में पढ़ना। ये बिहार बोर्ड जो है, मतलब हम लोग के बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत बढ़िया है। मतलब इस पर डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं, डिफिनेशन ही पूछता है और एक आध दो एग्जाम्पल पूछ लेगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। उसके बाद रेशमिक मिक्सचर पूछा जाता है और उसके बाद मीजोफोर, ठीक है। तो ये डेस्टोमर के बारे में उतना तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ इनैंशियोमर जो है, इनैंशियोमर के बारे में डिफिनेशन पूछ लेगा या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि मतलब ये क्या बनेगा, तो आपको मतलब चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये इनैंशियोमर बनेगा, क्या बनेगा, किस टाइप से बनेगा। रिएक्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ ऐसे मतलब ये रेशमिक मिक्सचर होते हैं। ये रेशमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीजोफॉर्म है ये, इस बार से पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन इसमें पूछा था, मतलब रेशमिक मिक्सचर का डिफिनीशन दीजिए। डेस्टोमर के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद 5वां में हम लोग पढ़ना डी एंड एल फॉर्म, यानी कि स्मॉल डी स्मॉल एल। और उसके बाद क्या है, बड़ा डी और बड़ा एल के बारे में हम लोग पढ़ना। फिर 6वां में हम लोग को इरिथ्रियो और थ्रियो के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए कहीं अगर मीनिंग में कहीं दिक्कत हो, मिस्टेक होगा, तो आप लोग मीनिंग को सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग को आप। उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 7वां है। 7वां क्या है, एंटी है, और एंटी पढ़ना और सीन एडिशन पढ़ना, मतलब सीन कंपाउंड पढ़ना। तो मतलब कुल मिला करके 7 पढ़ना। लेकिन हम लोगों को सिर्फ जो बोर्ड में हम लोग पढ़ना है, और एक और होता है इपीमर डाइपीमर कैसे कुछ होता है टाइप का, मतलब 8 होता है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ यही पढ़ना, मतलब एग्जाम की दृष्टि से लमसम ये 5 ही को पढ़ना। इस सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, यानी कि 6 और 7 जो 8वां आएगा इपीमर डाइपीमर होता है, इस सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना। ये इनैंशियोमर क्या होते हैं, इस पर हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, मीजो क्या है, डेस्टोमर क्या है। हाँ इसमें बहुत बढ़िया है कि स्मॉल डी और स्मॉल एल, देखो स्मॉल डी और स्मॉल एल जो हम मतलब ये पढ़ना है, ये हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल डी और स्मॉल एल आरएस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही चलता है। आरएस जैसे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किए थे कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं, सीआईपी रूल लगाए थे, उसी तरह से हम लोग डी और एल फॉर्म में भी हम लगाए। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड के लिए पूछ जाएगा कि स्मॉल डी मतलब डी और एल कौन सा फॉर्म दिखाएगा। तो आपको शुरू में लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग दिखाए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि ये कोई कंपाउंड है डी फॉर्म में जा रहा है, मतलब राइट साइड में घूम रहा है, कोई कंपाउंड है ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो लेफ्ट साइड में भी घूम रहा है, तो उस पर हम डी और फॉर्म चेक करते हैं। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है इसमें बी, ये तो ए है, तो ये तो हम लोग आर एस जैसा ही चलेगा, का तो क्वेश्चन इस पे करेंगे। लेकिन हम लोग को पढ़ना है जो बी है, बी का मतलब क्या है, डी एंड एल फॉर्म, यानी कैपिटल डी और कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो एक चैप्टर हम लोग को बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल जिसे बोलते हैं जैव अणु। जैव अणु जो चैप्टर है, मतलब ऑर्गेनिक का ही चैप्टर एक भाग है, ठीक है। तो कह लीजिए कि ऑर्गेनिक का एक भाग है, लेकिन उसे एक टॉपिक बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है। और उसमें हम लोग को डी और एल, मतलब जैसे फ्रुक्टोज होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे, एमिनो एसिड होते हैं, मतलब बड़ा डी और बड़ा एल सिर्फ एमिनो एसिड हो गए, या एमिनो एसिड के जो पॉलीमर होते हैं या जो उसके भाग होते हैं, उन सब में हम लोग को डी और एल फॉर्म के बारे में चेक करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया,
सुक्रोज हो गया, सेलुलोज हो गया, इस सब के बारे में हम लोगों को भी, उसमें भी हम लोग को डी और एल फॉर्म पढ़ना है। यानी कि डी और एल फॉर्म जो होते हैं मतलब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड या उससे जो कंपाउंड जो बनने वाले हैं उन सब के बारे में हम लोग को डी एंड एल फॉर्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग का एनंसियोमर, हम लोग आज मतलब एनंसियोमर, रेशमिक मिक्सचर, मीजोफॉर्म के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टॉपिक को पूरा बढ़िया ढंग से डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि कायरल सेंटर के बारे में, कायरल एटम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एनंसियोमर, टेस्टोमर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे ढंग से इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, तो आप क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद उस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट बॉक्स में जा करके आप वहाँ पे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप क्या किया जाएगा कि आपकी कमेंट को मतलब ध्यान में रखते हुए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रखते हुए हम एक नया वीडियो, नया सेशन बनाएंगे, मतलब एक घंटा या आधे घंटा का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाएगा। तो आप जरूर कमेंट करें, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम हो, कि हम मतलब समझ सकें कि आप इतना मतलब समझ चुके हैं और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो रहा है, तो हम फिर वहाँ से नया लेक्चर बनाएंगे, आप लोगों को फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है क्या। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताए थे कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका संरचनात्मक सूत्र सर मतलब उसका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होगा, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास होगा, उसका आणविक सूत्र भी सेम होगा, मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखा जाएगा किसी भी कंपाउंड का वो भी सेम होगा। मतलब हम नहीं कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी ये सब भी सेम होगा। लेकिन लाइट डालते हैं, जैसे हम लाइट, कोई भी लाइट आती है, जैसे सूर्य भगवान का, सूर्य का प्रकाश डाले या कोई भी लाइट हो उसको डालते हैं उस मॉलिक्यूल पर, और हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के आधार पर हम लोग उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं मतलब अपना रोटेशन के रूप में अपना बिहेव जो होता है अलग अलग रूप से दिखाते हैं। मतलब अलग, कोई लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, कोई राइट साइड में रोटेट करता है, जिसके चलते वो अलग अलग टाइप से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एक नाम हम लोग सुने होंगे, नाम बहुत बढ़िया हम लोग सुने होंगे कि एक होता है ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी लिखा जाता है, ग्लूकोन डी यानी कि ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोन डी का मतलब ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज ये इसका क्या है, डी फॉर्म है, इसका मतलब डी फॉर्म है। तो कभी भी हम लोगों को मार्केट में जो मिलता है, मार्केट में हम लोग को जो मिलने वाला है वो ग्लूकोज का डी फॉर्म मिलता है, कभी भी हम लोग को ग्लूकोज का एल फॉर्म कभी नहीं मिलता, ऐसा कभी नहीं मिलता है हम लोगों को देख करके ग्लूकोज, क्योंकि जो हम लोगों की जो बॉडी है मतलब मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो रोटेट करते हैं मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, डी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेट करते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, एल वाले को एक्सेप्ट नहीं, मतलब हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग अपने से मतलब सोच सकते हैं, हम लोग अपने बिहेव में ला सकते हैं कि नहीं हम लोग इसको भी हम ले सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो शरीर है मतलब हम लोग का जो बॉडी है एक्सेप्ट इसको नहीं, क्योंकि ये एक पॉइजन के रूप में काम करता है। ये पॉइजन नहीं होता, ये हम लोगों के लिए क्या करता है, मतलब हेल्पफुल काम करता है, मतलब हम लोगों के लिए एनर्जी का काम करता है। ये एक पॉइजन का काम करता है, ये पॉइजन के चलते हम लोग क्या करते हैं, पूरे शरीर को हम लोग को नष्ट भी कर सकता है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ग्लूकोन डी, ग्लूकोन एल क्या है, मतलब इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डी और एल, सर ऐसा हम लोग को देखने में मिला कि सर ये दोनों ग्लूकोज ही है, लेकिन एक डी मिला और एक मिला। तो इसका मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का भाग है। तो कोई कंपाउंड है, मान लीजिए अगर डी फॉर्म दिखा रहा है तो उसका अगर मिरर इमेज बना है तो एल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसे यही पता चल रहा है कि कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसका हम मिरर इमेज बनाए, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है और उसका हम मिरर इमेज बनाए, जैसे मान लीजिए कि ये हाथ हो गया, मान लीजिए हाथ मिरर के सामने यहाँ पे हम रख दिए, मान लीजिए मिरर हो गया, ठीक है, मान लीजिए पूरा अच्छे ढंग से मिरर हो गया, और यहाँ पे हम अपने हाथ को बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपने हाथ को हम बना दें, मान लीजिए हाथ बन गया मेरा। तो हाथ ये जब बन गया तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए अंगूठा है पूरा बड़ा सा है, अब बनाने नहीं यार बना लीजिएगा आप लोग। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे, मान लीजिए ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके आएगा, मतलब कुछ ऐसे करके हमारा आएगा।
तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो अंगूठा इस टाइप मतलब इधर आ गया, मतलब सामने हो गया, ये वाला इधर था, ये वाला इधर हो गया, पीछे हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या करते हैं कि मिरर इमेज का मतलब क्या है कि हम इसका मिरर इमेज बना दिए, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, किसी कंपाउंड का मिरर इमेज बना लीजिए, और बनाने के बाद यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे ये कंपाउंड है, ये ए कंपाउंड, हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा ही बनता है, ठीक। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि अब यहाँ पे डिफिनेशन बोला गया है कि आप क्या कीजिए, कोई कंपाउंड लीजिए, उसका मिरर इमेज बनाइए, बना लीजिए। बनाने के बाद क्या कीजिए कि अगर ये वाला कोई एक को मतलब एक को फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए इसको फिक्स कर लिए और इसको उठा करके इस पे रख देते, या इसको फिक्स करके उठा करके यहाँ पर रख दे, मतलब इसको फिक्स कर दिए, इसको उठा यहाँ पर रख दे, या इसको फिक्स कर इसको उठा के यहाँ पर रख दे। अगर रखने पर मतलब इसको रखने पर क्या एक दूसरे को ढक ना पाए, यानी कि सुपर इम्पोज न कर पाए, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप न कर पाए, ढक ना पाए, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए को उठाए और यहाँ पे रख दे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, इसका मतलब ये एक दूसरे को ढक रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये ढक नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, या यहीं भी हम देख सकते हैं कि बी है कंपाउंड, इसका मिरर इमेज बनाए, ये ऐसा बन जाए, तो इसको हम यहाँ पर ढक दे या इसको यहाँ पर रख दें तो ये ऑप्टिकल मतलब ये ढक नहीं पाए, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्या है कि जहाँ पे सिमेट्री हो, मतलब कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है। इससे पहले हम बता चुके थे कि कोई कंपाउंड है उसमें कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन बात यह है कि अगर कहीं भी अगर कोई कंपाउंड है और सिर्फ कायरल केंद्र हो और हम कह दें कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर उसमें मतलब कायरल सेंटर हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिमेट्री किसी प्रकार की ना हो। सिमेट्री सर क्या हो, तो सिमेट्री का मतलब एक बात बोला जाएगा कि सर POS एंड या COS, ठीक है, या POS ना हो या COS ना हो या दोनों ना हो, तो तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि सर ये क्या होता है कि ये कंपाउंड मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। POS का मतलब क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि प्लेन के थ्रू काटे और वो सिमेट्री न दिखे। यहाँ पे COS का मतलब क्या है कि C मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आप लोगों को हम थोड़ा सा मतलब 2 मिनट आप लोगों को हम समझा देते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि POS हम लोग को पढ़ना है कि सर POS क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को COS देखना है। तो POS का मतलब क्या है कि मान लो कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे मान लीजिए A ले लिया, ठीक है, इसको हम कैसे मतलब एक प्लेन ले लीजिए, मतलब एक ब्लेड टाइप का ऐसा ले लीजिए प्लेन, और उसको ऐसे कीजिए कि उसको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। ऐसा बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग को ओवरलैप पे ढक ले, ऐसा कर ले। तो मान लीजिए हम इसको ले लिए, इसको हम कैसे काटेंगे, एक भाग दूसरा भाग को ओवरलैप, तो मतलब हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ये देखेंगे ये वाला पार्ट इस पार्ट को ढक लेगा, उठा करके हम इसको यहाँ पे रख दें तो ये वाला ढक लेगा। इसका मतलब इसमें POS है, तो जिसमें POS आ जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें, जैसे B में, तो B में देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, यहाँ पे भी POS है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब नहीं हो सकता। अगर इस वर्गाकार कोई स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे वर्गाकार कोई स्क्वायर टाइप का हो, तो इसको हम यहाँ से वैसे काट सकते हैं तो ये वाला इसको ढक सकता है, हम ऐसे भी काट सकते हैं तो मतलब ये वाला इसको ढक लेगा, ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटने के तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, तो मतलब ये POS इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसमें ये POS निकालने आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक आध दो और क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हम क्वेश्चन पूछ दें, जैसे इसमें देखने के लिए आप लोगों को मिल जाए, जैसे CH3 मिल जाए, OH मिल जाए, H मिल जाए, मान लो OH मिल जाए, H मिल जाए, CH3 मिल जाए। अब हमसे पूछे कि सर इसमें मतलब सिमेट्री है क्या, अभी सिर्फ POS है कि नहीं है, तो POS हम चेक करते हैं, सर इधर से काटेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ढकेगा नहीं, ठीक, लेकिन हम इसको ऐसे यहाँ से काट दें तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा नीचे वाला पार्ट को ढकेगा, OH को ढकेगा, H को ढकेगा, CH3 को ढकेगा। इसका मतलब इसमें POS है। POS होने के चलते क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम लोगों को एक बात और पूछा जाए कि सर COS क्या है, तो COS का मतलब क्या है कि आप कोई भी कंपाउंड ले, मतलब बढ़िया ढंग से कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं, मान लो हम एक वर्गाकार लेंगे,
और अगर आप सेंटर पे यहाँ पर रहिए, सेंटर पर खड़े रहिए, आप क्या किया, हमेशा COS चेक करना हो, COS बहुत आसान है। कैसे चेक करेंगे, COS चेक करना है तो आप कहीं भी एक जगह खड़ा हो जाए और हमेशा 180 डिग्री पे चलिए। तो मान लीजिए आप सेम कंपाउंड अगर मिले तो वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो अगर सेम टू सेम, अगर हम मान लीजिए इधर चले तो आप इधर चलेंगे, तो दोनों 180 डिग्री चल दिए। अगर हम इधर चले तो ये इधर चलेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम कंपाउंड, आप इधर चले तो हम इधर चलते हैं। तो इसका मतलब हर जगह चल रहे हैं तो सेम टू सेम कंपाउंड मिले, यानी कि इसमें हर जगह COS है। तो COS होने के चलते ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड 3, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे अगर खड़े हो गए तो हम क्या करते हैं, एक इधर चल दिए, आप इधर, तो सेम टू सेम CC मिला। फिर आप इधर चले तो हम इधर चलेंगे 180 में। नहीं कोई बोला कि सर हम इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे 180 डिग्री। तो देख रहे हैं सेम टू सेम कंपाउंड मिला है, सेम टू सेम एटम मिला है, सेम टू सेम मॉलिक्यूल मिला है। तो यहाँ पर अगर ऐसा मिल रहा है तो इसमें COS होगा, और COS होने के चलते ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी दिखाता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हम लोग को पूछ दे फिर सवाल में, मान लो कि ऐसा हम लोग को कुछ क्वेश्चन और देखने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि चलिए सर यहाँ पे CH3 लिख दिए, यहाँ पे भी CH3 लिख दिए, यहाँ पे OH लिख दिए, यहाँ पे भी OH लिख दिए, ऐसा हमको इसमें पूछेगा सर इसमें COS है कि नहीं, हम देख लेते हैं। इसमें POS तो हम चेक कर सकते हैं, POS अगर ऐसा काटे तो ये वाला पार्ट को इसको ढक सर POS है, इसमें POS तो होगा। या ऐसे काट दें, देखो यहाँ से काट दें तो POS होगा, एक यहाँ से काट दें तो POS होगा, ठीक है। COS है कि नहीं, देख लें यहाँ से इधर चले तो OH मिला, इधर चले तो OH मिला, ऊपर चले तो CH3 मिला, इधर चले तो इधर मिला, इसका मतलब इसमें COS भी है। तो इसका मतलब अगर देखो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी कंपाउंड में अगर हम लोगों को COS दिखे या POS दिखे, यानी कि COS या POS दिखे या दोनों ही मिल जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी भी होगा नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि कायरल हो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कायरल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऐसा कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप नोट करके लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि कोई कंपाउंड लिखिए यहाँ पे, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि यदि कोई कंपाउंड, ठीक है, यदि कोई कंपाउंड में कायरल सेंटर उपस्थित है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, यह हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब किसी कंपाउंड में, जब किसी मॉलिक्यूल्स में POS या COS या दोनों ही पाए जाते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, ठीक है। यदि नहीं पाए जाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक को करके हम लोग आगे निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मिरर इमेज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है इनन्सियोमर पढ़ना। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इनन्सियोमर भाई है क्या, देखिए इनन्सियोमर क्या है, इनन्सियोमर उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इनन्सियोमर का मतलब यह है कि कोई कंपाउंड ले लीजिए, अपने से कंपाउंड ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई कंपाउंड है, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम बात कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपाउंड हम इसे ले लिया, मान लीजिए CH3 हो गया, ये COOH हो गया, ठीक है, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH2OH हो, ठीक है।
ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए, ऐसा हमें कोई कंपाउंड हम लोग देखने को मिलेगा। अब क्या करें कि उसका हम लोग मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक, मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, हम लोग को बनाने आ जाए, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा 180 डिग्री, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, CS3 इधर, पिच हो जाएगा उधर, ये वाला जस्ट टू जस्ट उधर रह जाएगा, ये CS2 पोजिशन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर उसका अगर हम मिरर इमेज बनाए, ठीक है, मिरर इमेज बनाने के बाद, मिरर इमेज बनाने के बाद क्या है, मिरर इमेज बना और देखें कि ये वाला कंपाउंड इसको ढक ना पाए, यानी कि ये वाला कंपाउंड इसको सुपर इम्पोज न कर पाए, यानी कि ढक ना पाए, तो उसको बोलते हैं इनोन्सियोमर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए कि किसी कारण से अगर हम इसको चेक करें तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये मान लीजिए कि ये कार्बन कार्बन यहाँ पर फर्स्ट हो गया, मान लीजिए सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया थर्ड, तो मान लीजिए यहाँ पर हम निकालते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में है तो यहाँ से ये क्या जा रहा है लेफ्ट, तो ये एस का क्या हो जाएगा आर, मान लीजिए आर मतलब ये हो जाएगा D4, अगर ये D4 में, ठीक है, D4 में, या इसी को बोल सकते हैं कि R4 में, ठीक है, तो D4 में है तो ये क्लियरिटी है कि इसका L फॉर्म होगा, या ये R है तो इसका क्या हो जाएगा L फॉर्म होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि इसका मतलब ये है कि आप कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का आप लोग क्या कीजिए कि मिरर इमेज बनाइए। ठीक है, आप मिरर इमेज बनाइए, आप उसके बाद मिरर इमेज बनाने के बाद CIP रूल लगाइए। मतलब D4 और L फॉर्म बहुत आसान होता है, CIP रूल से आसान से, यानी कि R और S कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोगों का बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे इनोन्सियोमर, यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार का, आप लोग डेफिनेशन को समझिए, सुनिए, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सुनिए और कॉपी कीजिए। जैसे आप क्या कीजिए कि इनोन्सियोमर किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन है कि एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड, एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तथा कभी भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज अर्थात ढक नहीं पाते हैं, सुपर इम्पोज, ठीक है, सुपर इम्पोजेबल भी लिख सकते हैं, सुपर इम्पोजेबल, यानी कि सुपर इम्पोजेबल अर्थात ढक नहीं पाते हैं, उसे इनोन्सियोमर कहते हैं। ठीक है, उसे इनोन्सियोमर कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्या कीजिए कि इनोन्सियोमर कहते हैं, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और आगे लिखिए। आप इस क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद एरो देके लिखिए। ठीक है, एरो देके क्या लिखना है लिखिए, ठीक है, लिखिए इनके मतलब भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर उसके बाद ठीक, लेकिन लाइट के साथ अलग गुण दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे लिखिए हम डायपोल मोमेंट, डायपोल में यानी कि द्विध्रुव गुण, डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद तो आप लोग क्या कीजिए कि एनंशियोमर आप लोग उतार दीजिए, ठीक है। तो एनंशियोमर का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड है, इतना आप लोग उतार सकते हैं तो हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक गुण समझ, लेकिन लाइट की उपस्थिति के साथ ये अलग गुण दिखाते हैं, डायपोल मोमेंट अलग अलग होता है, और बहुत सारे से बिहेव हैं जो हम लोग लिख सकते हैं अपने से। तो क्या करना है कि कोई कंपाउंड है, आप उसका क्या कीजिए कि उसका एक मतलब आप जानते हैं आर कॉन्फिगरेशन से दूसरा हम क्या बना दिए एस कॉन्फिगरेशन। मतलब कहने का मतलब क्या हो, इसके बाद अगला हम लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई कंपाउंड होगा, अगर डी है तो उसका मिरर इमेज बनाएं तो एल फॉर्म होगा, यानी कि डी का एल हो जाए या एल का डी हो जाए, ठीक है। एल का डी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एनंशियोमर, ठीक है। उसे मतलब ऐसा होना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर का एस, ठीक है, या एस का मिरर इमेज, ठीक है, एस का मिरर इमेज आर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि ये हम अभी देख चुके हैं कि मतलब अगर एनंशियोमर हम लोग को चेक करना पड़ेगा तो आर, अगर कोई कंपाउंड आर है तो उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एस होगा, अगर एस है तो वो आर दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए। अगर आर का आर आ जाए, एस का एस ही आ जाए तो वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। और कहीं अगर मान लीजिए कि अगर हम मिरर इमेज बनाएं, अगर आर का आर ही आ जाए और एस का एस आ जाए तो हम बोलेंगे कि सर ये एनंशियोमर नहीं, आइडेंटिकल है, समान है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो 4 क्वेश्चन आप लोग करिए। जैसे क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज हम लोग बनाना है, ठीक है, एनंशियोमर चेक करना है, बनाना, आप लोग बनाइए। और हम लोग इतना जो क्वेश्चन दिया गया है, और हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो एनंशियोमर को शो करता है, ठीक है, एनंशियोमर दिखाएगा। तो हम देखते हैं बहुत आसान तरीका से,
मतलब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद फर्स्ट ये सेकेंड हो गया, यहाँ से ये हो गया, ऐसे रोटेट किया। तो मान लीजिए एस है, एस का क्या हो जाएगा आर, एस का ये क्या हो गया आर, मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल में है आर हो गया। इसका मिरर इमेज बनाए तो ये क्या होना चाहिए आर है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को चेक करने आना चाहिए। या फर्स्ट हो गया या सेकेंड हो गया, ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ पर आर का क्या हो गया एस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर का मिरर इमेज क्या है एस है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। मतलब ऐसे भी दे सकते हैं, ये सवाल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बनाएगा का कौन सा इनर्शियमर है। तो हम क्या करेंगे कि उसका सबसे पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और लिख करके हम चेक करें। तो यहाँ पर आर का एस आ रहा है या एस का आर ही आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए और यहाँ पर कर सकते हैं एक दूसरे के क्या है इनर्शियमर है। ठीक है, इनर्शियमर है ये। अगर इस कंपाउंड में अगर देख कर चेक करें तो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि इस कंपाउंड में ये 1 हो गया, मान लीजिए 1, उसके बाद ये 2, ठीक है, और इसके बाद ये 3 हो गए। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे रोटेट किया, ये 4 हो जाएगा। तो ये रोटेट किया तो हम 4 वाले, ये 4 वाला है तो वर्टिकल है, तो ये हो जाएगा आर। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 1 है, मान लीजिए हम 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो ऐसे ही रोटेट करेगा। ये 4 है तो ये आर ही है। इसका मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आर है वो आर ही है। या हम अगर यहाँ से इसको फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ से मानते हैं कि नहीं सर, यहाँ पर मान ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। उसके बाद ये थर्ड हो तो मतलब यहाँ से रोटेट करता है इसे, ये यहाँ से ऐसे रोटेट, अगर ये एस होगा तो एस ही बनता। तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं बनता। मिरर इमेज होने के मतलब आर का एस होना चाहिए या एस का आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये इनर्शियमर नहीं है। हम लोग पूछेगा इनर्शियमर है कि नहीं, तो ये इनर्शियमर नहीं है, आइडेंटिकल है। इसे हम बोलेंगे कि आइडेंटिकल क्या है, आइडेंटिकल, ठीक, आइडेंटिकल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद फर्स्ट के बाद ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये 1 और हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल पे है तो एस का क्या हो जाएगा आर। यहाँ पे चेक करते हैं 1, ये उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे, ये 2 हो गया। यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो एस, ये एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आर है ये एस, दोनों अलग अलग चेन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 यानी कि ये आर, आर का एस। ठीक है, एक तो एक बदल गया, दोनों बदलना चाहिए, जितने कायरल होंगे उतना बदलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1 हो गया, ये 2, तो ऐसे रोटेट करेगा, ये एस, एस का क्या हो गया आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर का एस और एस का क्या हो जा रहा है आर हो जा रहा है। इसका मतलब ये इनर्शियमर है। पूरा अच्छे ढंग से हम देख लें कि ये इनर्शियमर है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो ये 1, उसके बाद ये क्या है 1, इसके बाद ये 2, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट के एस, एस का क्या हो जाएगा आर। यहाँ पे चेक किया तो 1। आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कैसे हम निकाल पा रहे हैं हम, आप लोगों को भी ये मालूम है। 1 उसके बाद 2 ऐसे कर दिए, आर, आर का क्या हो जाएगा एस, यहाँ पर आर एस आ गया। यहाँ पर चेक करते हैं तो ये 1 हो गया और उसके बाद ये 2 हो गया, तो यहाँ पर रोटेट एस, एस का आर हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर का आर ही आ जा रहा है। और यहाँ पे चेक करते 1 और 1 से करें, मतलब यहाँ से ऐसे 1 यहाँ पे हम लोग चेक करते। ठीक, तो ये एस, एस का ये आर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में एक जो कायरल सेंटर है वो रोटेट ही नहीं किया, लेकिन एक जो कायरल सेंटर वो रोटेट कर गया। तो यानी कि हम बताएं कि ये जितने कायरल होंगे उसके लिए जो आर और एस निकाला जाता है, आर का एस होना चाहिए और एस का हमें आर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आर और आया है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इन दोनों का एस एस आना चाहिए था। अगर यहाँ पर आर है यस है तो इसका आर आना चाहिए तो सही है, लेकिन आर आर आ गया तो आइडेंटिकल है, इनर्शियमर ये नहीं है, मतलब आइडेंटिकल भी नहीं है और इनर्शियमर भी नहीं है। तो है क्या, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर बता देना चाहते हो तो इसको बोलते हैं डायस्ट्रोमर, इसे बोलते हैं डायस्ट्रोमर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कायरल सेंटर वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये 1 हो गया और इसके बाद ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एस, एस का आर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1, सेम टू सेम दोनों कार्बन। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो सी, यहाँ पे ओएच मिलता है, तो यहाँ पे 1, 2 आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब ये एस, एस का ये आर, ये भी आर हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं तो 1, यहाँ पे
ये बन जाएगा एस एस आर, आर का एस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चेक करते हैं 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2, इसका मतलब एस एस मतलब आर, आर का एस हो गया। ठीक, एक तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1, उसके बाद कार्बन कार्बन हो गया, ये ऐसे हो, ठीक, तो ये एस हो गया। ठीक है, ये भी, और ये 1 ऊपर 2, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, एस का ये आर हो गया। तो देख रहा हूँ कि आर का एस, आर का एस, एस का आर है, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिले, यानी कि ये पूरा इनोन्सियोमर है। तो यहाँ पे कंपाउंड को हम देख रहे हैं कि ये वाला इनोन्सियोमर है, ये इनोन्सियोमर है और ये इनोन्सियोमर है, यानी कि ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इनोन्सियोमर है। लेकिन ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है इनोन्सियोमर नहीं है, ये कुछ अलग है, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल भी हम लोग को समझ में आइडेंटिकल कैसे छाटना है। और यहाँ पे अगर आगे हम लोग पढ़ाएंगे, टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे डायस्ट्रोमर क्या आएगा, डायस्ट्रोमर के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आप लोगों का इनोन्सियोमर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेशमिक मिक्सचर क्या है भाई, तो रेशमिक मिक्सचर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड में भी डेफिनेशन पूछा गया था कि रेशमिक मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़ाया जा रहा है, बस कंपटीशन के दृष्टि से अभी मतलब उतना मतलब ले नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप लोगों के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भरसक ऑनलाइन मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आपका कोर्स जो कंप्लीट हो जाए, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग कंपटीशन के दृष्टि से आप लोगों को भी नया सेशन जब होगा तो उसमें आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। आप सिर्फ बोर्ड पे मतलब ध्यान दीजिए बस एग्जाम के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है, दूसरा है रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ना है रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, रेशमिक मिक्सचर क्या है, देखिए रेशमिक मिक्सचर क्या है। तो रेशमिक मिक्सचर वो है कि मान लीजिए सिंपल से एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझ में आएगा, उसके बाद तो हम आप लोगों को हम समझा सकेंगे। मान लीजिए कोई का कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज हम यहाँ पे बना देते हैं सिंपल से, यानी कि ये CH3, ये OH हो गया, मान लीजिए हम H को यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH हो देते हैं। ठीक, इसका मिरर इमेज हम लोग को खूबसूरत बनाने आना ही चाहिए। मान लीजिए H हो गया, ये उधर OH हो गया, और इधर क्या हो गया, CH3 हो गया, इधर ये हमारा CH हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोगों को बनाने, ये आना चाहिए आप लोगों को, ओरिजेंटल में है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आर का ये S हो जाएगा, यानी कि S फॉर्म का मतलब L फॉर्म। ठीक, छोटा सा S फॉर्म में तो क्लियरिटी है कि ये R फॉर्म होगा। ठीक, ये हो जाएगा मतलब D फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पर D फॉर्म। अब हम लोगों को क्या करना है कि बहुत आसान है। अब हम लोग को पूछे कि सर ये मतलब रेशमिक मिक्सचर क्या है, तो रेशमिक मिक्सचर हम लोगों को बहुत इसका आसान डेफिनेशन है। क्या करते हैं कि मतलब एक प्रकार का आप लोग डेफिनेशन को लिखिए कि रेशमिक मिक्सचर होता क्या है। तो एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड, हम डेफिनेशन को स्लो बोल रहे हैं कि आप लोग आसानी से डेफिनेशन को लिख सकते हैं। एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड जिसमें 50% D दिखाई दे रहा है यहाँ पे, माने कि 50% D एंड 50% L फॉर्म होता है, यानी कि 50% L फॉर्म होता है, यानी कि कहने का मतलब L फॉर्म होता है, उसे रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड होगा जिसमें 50% D होगा और 50% L भी होगा। कहने का मतलब ये दोनों कंपाउंड को मिला करके बोल रहा है, यानी कि कोई कंपाउंड अगर ये L दिखा रहा है, ये L है, तो इसका ये D दिखाते हैं, यानी कि एक ही कंपाउंड ये D भी दिखा रहा है और L भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये 50% ये होगा, 50% ये होगा, दोनों को मिला लिया जाए तो 100% होगा। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 50% D हो और 50% L हो, यानी कि आधा D और आधा L फॉर्म होता है, उसे रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और रेशमिक मिक्सचर होता है, तो अब रेशमिक मिक्सचर भी आप लोगों को क्या है, रेशमिक मिक्सचर में बहुत सारे बातें आएंगी। ये रेशमिक मिक्सचर के भौतिक आप लिखिए इसमें कि इसके मतलब थोड़ा सा कंडीशन लिखिए, इसे एग्जाम्पल को आप उतार लीजिएगा और थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं। इस पर थोड़ा सा आगे लिखिए कि इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों
समान होते हैं किंतु 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 इनका रोटेशन शून्य होता है। रेशमिक मिक्सचर में अगर बात किया जाए तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन अगर रोटेशन देखा जाए तो जितना ये घूमा मतलब 50% से इधर घुमा तो 50% इधर भी घुमा होगा, यानी कि रोटेशन हुआ ही नहीं होगा। यानी कि रेशमिक मिक्सचर अगर बोला जाए कि सर नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर पूछा है कि नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर अगर पूछा जाए हम लोगों से कि नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर आप लोग निकालिए, तो सबसे आसान है इसमें दोनों को मिलाकर के लिखा जाता है। रेशमिक मिक्सचर मतलब डी को भी लीजिए और एल को भी लीजिए, दोनों को लेकर के लिखा जाता है। ये रेशमिक मिक्सचर कितने हो जाएंगे, एक होंगे। इसमें नो रोटेशन होता है, रोटेशन इसमें नो रोटेशन, यानी कि रोटेशन इसमें क्या होगा, जीरो होता है। यानी कि जितना ये घुमा वो घुमा, यानी कि दोनों मतलब एक ऐसे घुमा एक ऐसे, यानी कि दोनों घूमने ही नहीं देता कंपाउंड को, थोड़ा सा रोटेट नहीं करता है। इसका मतलब ये रेशमिक मिक्सचर में रोटेशन शून्य होता है। ठीक है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये क्या करता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर दोनों को मिला जाए रेशमिक मिक्सचर तो ऑप्टिकल क्या होता है, इनएक्टिव, घूमता ही नहीं, घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ये घूमा उतना ये भी घूम गया। ठीक, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि रेशमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकल, मतलब ये जितना ये घुमा उतना ये, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव से कहा था। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इससे भी उतार लीजिएगा। एक आध दो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन एक आध दो दे देते हैं, आप लोग बनाइए। जैसे कंपाउंड हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया COOH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ये H हो गया। मान लीजिए हम H को यहाँ पर लिख देते हैं, OH को यहाँ पर लिखते हैं। इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं, देखते हैं। तो हमें रेशमिक मिक्सचर बनाने आना चाहिए, आप लोग बना लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट करते हैं S फॉर्म में। ये पहले ये COOH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये CH3, इसमें तो कोई रोटेशन नहीं, H हो जाएगा। तो इसका मतलब देख रहे हैं, तो ये S फॉर्म है, यानी कि S फॉर्म, यानी कि L फॉर्म है। ये अभी भी L फॉर्म आया। ठीक है, L फॉर्म आया, तो इसका क्या आ रहा है, ये D फॉर्म होगा। ठीक है, स्मॉल डी, ऐसा नहीं बड़ा डी। बड़ा डी और छोटा डी में बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा डिफरेंस है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बड़ा डी होगा ये छोटा डी होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है। तो आप लोग इसको, इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को तीसरा जो थर्ड जो टॉपिक था उसे हम लोग को पढ़ना है। उसका नाम है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, और बस आप लोगों से हम बस और 5-10 मिनट का और लेक्चर लेंगे, मतलब समय लेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। मीजो कंपाउंड। ठीक, मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड बहुत बढ़िया। मीजो कंपाउंड मतलब सबसे आसान तरीका, देखो हम इसको बनाते हैं। मीजो कंपाउंड ये है, जिससे मान लेते हैं कि इसे एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं CH3OH HCl। ठीक, ये कंपाउंड हम ले लिए, और एक यहाँ पे भी कंपाउंड ले लिया। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ये कंपाउंड ले लिया। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मीजो का मतलब क्या है कि मीजो कंपाउंड बहुत आसान है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा मतलब कंपाउंड, एक प्रकार का ऐसा मतलब मौलिक अणु
जो क्या करता है, जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री हो। सिमेट्री होने का मतलब क्या है, जिसमें पीओएस या सीओएस है, तो हम चेक करते हैं इसमें सीओएस है कि पीओएस है कि नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे पीओएस पाया जा रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन इसको कट कर दे रहा है, इसको देख रहे हैं कि इसको दो भागों में बांट दे रहा है, इसमें पीओएस है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसमें किसी भी प्रकार का पीओएस है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पीओएस नहीं, किसी भी टच से यहाँ से काटेंगे तो ये उसको ढकेगा नहीं, इसको काटेंगे तो ये ढकेगा नहीं, तो इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें लिख सकते हैं कि नो सिमेट्री। इसमें क्या है, इसमें सिमेट्री। अगर यहाँ से काट दें तो ये वाला ऊपर वाला पूरा ढक देगा, तो इसमें सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री, इसमें भी सिमेट्री। तो इसका मतलब यह है कि मीजो कंपाउंड क्या है, कि मीजो कंपाउंड उसे कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री हो, यानी कि पीओएस हो या सीओएस हो, तो उसे हम कहते हैं कि मतलब क्या है कि उसे हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका अलग से डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड जिसमें उसका एक भाग अपने दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, उसे मीजो कंपाउंड कहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड जिसमें उसका एक भाग अपने दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, उसे हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस भाग को अगर कर ले तो ऊपर वाले नीचे वाले को ढक लेगा, यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका, यहाँ पे आप लोग डाउट हो गए, तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो एच एच कट जाएगा, यहाँ पे वो एच एच कट जाती है, भी ढक लेगा एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे के मीजो कंपाउंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब कहने का मतलब क्या है कि मीजो कंपाउंड होने के लिए क्या जरूरी है, तो देखो कायरल सेंटर होना तो जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे भी देख रहे हैं कायरल सेंटर है, यहाँ पे देख रहे हैं कायरल सेंटर, यहाँ पे देख रहे हैं कायरल सेंटर।